ये कहानी है सुंदरवन के जंगलों की। उस जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ एक घर में रहा करती थी। चिड़िया और उसका पति दोनों ही बड़े आलसी थे और अब बारिश का मौसम भी आ गया था और बारिशें भी शुरू हो गई थी। टूनी चिड़िया, देखो बारिश शुरू हो गई और हमने अभी तक एक भी दाना जमा नहीं किया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। बारिश शुरू हो गई और हमने दाना भी नहीं जमा किया है। और अब हम क्या खाएंगे? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि दाना जमा कर लो, लेकिन आपने ही कहा कि हम बाद में दाना जमा कर लेंगे, अभी बारिश में वक्त है। अब देखो बारिश भी शुरू हो गई, अब हम क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारी बात सही है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने दाना नहीं जमा किया, लेकिन अब हम क्या करें? चलो एक काम करते हैं, अपने पड़ोसियों से मांगते हैं कुछ। जग्गू तोता अपने पड़ोसियों के घर कुछ मांगने के लिए जाता है। चिड़िया बहन, अरे ओ चिड़िया बहन, जरा दरवाजा तो खोलो। तोते भैया अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। क्या बात है तोते भैया, इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? वो दरअसल बात ये है कि बारिशें शुरू हो गई है और हमने दाना इकट्ठा नहीं किया है, तो हमें कृपया थोड़ा सा दाना दे देती चिड़िया बहन। अच्छा तोते भैया, दाना तो मेरे पास बहुत कम है और उसमें मेरा बच्चा और मुझे भी खाना है, तो मैं दाना आपको कैसे दे सकती हूँ? माफ कीजिएगा तोते भैया, मैं आपको दाना नहीं दे सकती। बेचारा जग्गू तोता उदास होकर उसके घर से चला आता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने तो दाना देने से इनकार कर दिया, अब मैं दाना कहाँ से लेके जाऊंगा? और खाली हाथ घर में वापस जाना नहीं चाहता। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी ही दूर पर एक आम का पेड़ होता है जो कि जादुई पेड़ था। वो पेड़ जग्गू तोते की बातें सुनता है और कहता है, बेटा जग्गू, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे फल ले जाओ। अरे अरे, ये कहाँ से आवाज आ रही है? अरे बेटा, इधर देखो, मैं हूँ आम का पेड़, मेरे पास आओ। जग्गू तोता आम के पेड़ के पास आता है और आम के पेड़ से पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो जादुई पेड़? मैं तुम्हारे फल खा सकता हूँ? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जितने चाहो उतने फल मेरे पेड़ से ले जा सकते हो। अब क्या था, जग्गू तोता उस जादुई पेड़ से आम तोड़कर रोज ले आया करता था और दोनों पति पत्नी उसी आम से अपना पेट भर लिया करते थे। इस तरह रोज उन्हें भोजन की तलाश में भी नहीं जाना पड़ता था। यूं ही दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठी होती है और उसकी छोटी बहन बहुत रो रही होती है क्योंकि वो बहुत भूखी होती है और उसके माता पिता मर चुके होते हैं। दरअसल पिछली रात बहुत तेज आंधी और तूफान आया था, इसी बीच टूनी चिड़िया का घर टूटने वाला था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम अपने बहन को लेकर घर से बाहर निकल जाओ और मैं तुम्हारे पिताजी को जगाकर अभी आती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया अपनी बहन को घर से बाहर लेकर निकलती है तो वो पीछे मुड़कर देखती तो उसका घर होता ही नहीं है। इतनी तेज बारिश और आंधी में उसका घर टूट चुका था और उसके साथ उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसलिए टूनी चिड़िया की बहन बहुत उदास थी और टूनी चिड़िया भी। टूनी चिड़िया सोच रही थी, मैं अपनी बहन को खाना कहाँ से खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी खाना नहीं है। दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो दीदी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ तो दे दीदी खाने के लिए। अरे मेरी गुड़िया, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे तेरे लिए खाना लाऊं और घर
भी खाना था वो तो बारिश की वजह से बर्बाद हो गया था और घर भी टूट गया, इसलिए अब वो खाना खाने लायक नहीं बचा है मेरी गुड़िया। अब मैं क्या बताऊं? तो रुक, मैं जाती हूँ और कोई काम ढूंढती हूँ, फिर तेरे लिए शाम में खाना लेके आऊंगी। तब तक तू आराम से सो जा और कहीं जाना मत इधर उधर, यहीं पे रहना तू। तू एक काम कर, लेट जा और माँ जो तुझे लोरी सुनाया करती थी वही लोरी मैं तुझे गाकर सुला देती हूँ और तुम सोती रहना और मैं खाना ले आऊंगी। आजा निदिया रानी आजा, दूर सितारों से नन्हे नन्हे सपने ले आ, दूर नजारों से आ बस जा मेरी गुड़िया की नन्ही सी आँखों में। आजा निदिया रानी आजा, दूर सितारों से परियों की नगरी से आने वाले हैं वो सपने सलोने लिए, नन्ही सी पलकों में छिप जाएंगे वो ढेरों खिलौने लिए। आजा नदिया रानी आजा, दूर सितारों से नन्हे नन्हे सपने ले आ, दूर नजारों से। अब टूनी चिड़िया की बहन सो जाती है और वो काम ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया को काम ढूंढते ढूंढते एक खड़ूस कौवी के यहाँ काम मिल जाता है। वो खड़ूस कौवी उसे बहुत काम करवाती थी और पैसे कम देती थी, लेकिन टूनी चिड़िया की मजबूरी थी, उसे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए वो उतना भी पैसा ले लेती थी। एक दिन टूनी चिड़िया सोचती है, मैं अपनी बहन को उसी पेड़ पर अकेले छोड़ के आती हूँ, कहीं किसी दिन कुछ अनर्थ न हो जाए। इसके लिए मुझे घर बनाना बहुत जरूरी है। मैं कैसे घर बनाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे अपनी बहन के लिए कोई न कोई घोंसला तो बनाना ही पड़ेगा कि उसमें वो महफूज रहे। टूनी चिड़िया भी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे सामने एक भुट्टे का घर दिखाई देता है और वो पास में जाती है। टूनी चिड़िया भुट्टे का घर देख के बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहन को भी उसी घर में ले आती है। भुट्टे का घर अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत था। दोनों बहनें वो घर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी उसी घर में अपना जीवन बिताने लगती